चाहूँगा कि हमारे यशस्वी प्रधानाचार्य प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव सर आएंगे और हमारे अतिथियों का स्वागत करेंगे। प्रोफेसर कैलाश प्रसाद यादव। ठाकुर प्रसाद महाविद्यालय मधेपुरा के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई 1 का आज समापन समारोह है। समापन समारोह के अवसर पर उपस्थित मंचासीन टीपी कॉलेज मधेपुरा के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर परमानंद यादव, जो लंबे समय तक विश्वविद्यालय में सीनेट और सिंडिकेट के माननीय सदस्य रहे हैं और विश्वविद्यालय की दशा और दिशा को तय किए हैं। इनके नेतृत्व में बहुत सारे काम हम लोग करते थे। जब इनका कोई फरमान जारी होता था, चाहे वो सामाजिक परिवेश में हो या राजनीतिक हो या शैक्षणिक हो, हम लोग इनको बराबर सकारात्मक सहयोग करते आए हैं। मैं इनका आज इस मंच से इस चीज़ से मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। हमारे बीच विश्वविद्यालय एनएसएस की कोऑर्डिनेटर डॉक्टर अभय कुमार जी हैं, जो लगातार 7 दिनों तक इस योजना के राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा किए गए कार्यक्रम की सहभागिता निश्चित किए हैं और अपने मधुर वचनों से बार बार आपको भी लाभान्वित किए हैं। मैं आज उनका भी स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। हमारे बीच डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र हैं, जो मनोविज्ञान के शिक्षक हैं और लगातार आपके बीच ये सेवा दिए हैं। ये भी इस प्रकार के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी बहुत हद तक निभाते हैं। इनको बहुत अच्छा लगता है और पूरे मनोयोग से ये इस काम को करते हैं। चाहे किसी भी प्रकार का कार्यक्रम हो, ये पूरे मनोयोग से करते हैं। ये अपने आप को ज़रा सा भी बचाते नहीं है कि कोई थोड़ा काम कर भी रहे हैं, थोड़ा नहीं भी कर रहे हैं। इनमें ये खासियत है। मैं इनका भी आज अभिनंदन करता हूँ। हमारे बीच राकेश जी हैं, जो फैकल्टी हैं हमारी साइकोलॉजी के। वे भी लगातार कार्यक्रम में अपनी भागीदारी निभाए हैं। मैं उनका भी स्वागत करता हूं। साथ ही एनएसएस के जो भी छात्र छात्राएं वॉलंटियर हैं, मैं आज आपका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं, साथ साथ आपके धन्यवाद भी देता हूं कि आपने बड़े बेसब्री से, आपने बड़े मनोयोग से आपने सारे 7 दिन के कार्यक्रम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित किया। बहुत अच्छा लगा। इस 7 दिनों में आपके द्वारा आपको जो भी वक्तव्य लोग दिए, आपने उसका जो लाभ उठाया। मैं इस अवसर पर सभागार में जितने भी लगे हुए हैं हमारे महामानव के मूर्ति, मैं सभी को मैं अपने हार्दिक दिल से नमस्कार भी करता हूं। आज राष्ट्रीय सेवा योजना का समापन है। 7 दिनों तक आप सबों ने क्या सीखा, क्या कुछ पाया, उसके अनुभव को आप अपने समाज में, अपने परिवार में और राष्ट्र हित में लगाने का काम करेंगे। कारण यह है कि राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रों के बीच एक परिवार की तरह काम करता है, प्रयोगशाला की तरह काम करता है और राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रों को पढ़ाई के साथ साथ सामाजिक कार्यों के प्रति प्रेरित करता है। जो आप पढ़ाई के साथ साथ समाज के काम में भी, सुख दुख में, राष्ट्र के निर्माण में भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, यही प्रेरणा देती है राष्ट्रीय सेवा योजना।
इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सेवा योजना में जो स्वयंसेवक नामांकित रहते हैं उन्हें बहुत तरह के कामों के लिए आगे बढ़ने का मौका मिलता है। राष्ट्रीय सेवा योजना के छात्र गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेते हैं। यदि आप सही ढंग से राष्ट्रीय सेवा योजना में नामांकित हैं, 7 डेज स्पेशल कैंप में भाग लिए हैं और सामाजिक कार्य में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेते हैं, आपकी गतिविधि राष्ट्र निर्माण में आगे है, तो निश्चय ही आपको आगे बढ़ने का मौका राष्ट्रीय सेवा योजना के द्वारा प्रदान किया जाएगा। इसमें साहसिक कार्य भी होते हैं, एडवेंचर कैंप साल में एक बार लगता है, वहां भी बच्चियों को जाने का मौका मिलता है। बीएन मंडल विश्वविद्यालय से एडवेंचर कैंप में भी बच्चे गए हैं, गणतंत्र दिवस परेड में भी भाग लिए हैं। इतना ही नहीं, नेशनल इंटीग्रेशन कैंप भी होता है। यदि आप अच्छे ढंग से स्वयंसेवक रहेंगे तो आपका यदि कॉलेज सिलेक्शन करके देगी तो उस आधार पर विश्वविद्यालय सिलेक्शन करेगी, तब उसके आधार पर राज्य स्तर पर आप चयनित हो सकते हैं। इसीलिए राष्ट्रीय सेवा योजना आगे बढ़ने का एक रास्ता है। इतना ही नहीं, राष्ट्रीय सेवा योजना जब आप लोग जानते होंगे जो कि आंध्र प्रदेश में जो बहुत बड़ा, गुजरात में, तमिलनाडु में बहुत बड़ा तूफान आया हुआ था, उस तूफान में भी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए थे। भोपाल में जो गैस दुर्घटना हुई थी, उसमें भी गैस दुर्घटना से पीड़ित मानव को राहत पहुंचाने का काम राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने किया था। इतना ही नहीं, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान में सूखे के दौरान राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवकों ने लाखों की सहायता की। तो इसीलिए इतना ही नहीं, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार में भी जो 2008 में बाढ़ आई हुई थी, उसमें उत्तर प्रदेश में जो बाढ़ आया हुआ था, उसमें भी राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक बढ़ चढ़कर हिस्सा लिए और उन्हें आगे बढ़ने का मौका मिला है। बहुत ऐसे राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक हैं जो अच्छे अच्छे पद पर राष्ट्रीय सेवा योजना से गए हैं। इसीलिए आप सभी व्यक्ति या स्वयंसेवक यदि राष्ट्रीय सेवा योजना के प्रति समर्पित रहेंगे तो निश्चय ही आप में सेवा भाव की भावना जगेगी, राष्ट्र प्रेम की भावना जगेगी और आप एक न एक दिन आपको जो है अच्छे रास्ते मिलेंगे। इतना ही नहीं, यदि आप राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक रहे हैं, आपको प्रमाण पत्र है, तो आपको नामांकन में भी मौका मिलेगा। यदि आप नामांकन से पिछड़ रहे हैं, चाहे पीजी हो या अन्य जगहों नौकरी में भी उनको स्थान दिया जाता है। इसीलिए आप में वह जज्बा होनी चाहिए समाज सेवा की, राष्ट्र प्रेम की भावना, पीड़ितों की सहायता करने के लिए, असहायों को मदद करने के लिए। यह जज्बा यदि आप में जग जाएगी तो आप निश्चित रूप से आगे बढ़ेंगे। इसीलिए हम यह कहेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना छात्रों का समाज के साथ जुड़ने का एक माध्यम है, जो अपनी पढ़ाई के साथ साथ पूरी तन्मयता के साथ समाज की समस्याओं के समाधान के लिए आगे आते हैं। और इतना ही नहीं, वह अग्रसर होकर
देश के सच्चे नागरिक बनने का गौरव प्राप्त करते हैं। तो राष्ट्रीय सेवा योजना शैक्षणिक परिसर में एक प्रयोगशाला की तरह अवस्थित है, जो युवाओं को बहुमुखी विकास में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। यहाँ छात्रों को स्वयंसेवक के नाम से जाना जाता है। उसका अर्थ होता है स्वतः प्रेरणा से जो समाज सेवा के लिए आगे आवे। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय सेवा योजना एक परिवार के रूप में काम करता है, जहां सभी एक दूसरे के विकास में सहायक होते हैं। दल में अलग अलग के छात्र एवं छात्राएं होते हैं, जिस कारण सबों को अलग अलग विषयों की बुनियादी शिक्षा यहां मिलती है। इसके अतिरिक्त अलग अलग विचारों और व्यवहारों के छात्रों के साथ रहने के कारण सहजता, सरलता के साथ नेतृत्व गुणों का विकास होता है। इसीलिए हम अधिक आपका समय नहीं लेकर के हम इतना ही कहेंगे कि राष्ट्रीय सेवा योजना हमें एक अच्छे पथ पर, सुमार्ग पर सच्चे नागरिक बनने का मौका देता है। और वह हमें उसको हम इस कविता के माध्यम से ऐसे जान सकते हैं, जो अनपढ़ हैं उन्हें पढ़ाएं, जो चुप हैं उनको बानी दें, पिछड़ गए जो उन्हें बढ़ाएं, समरसता का भाव जगाएं, हम मेहनत के दीप जलाकर नया उजाला करना सीखें। यही राष्ट्रीय सेवा योजना का एक मुख्य उद्देश्य है। अंत में हम यह कहना चाहेंगे कि एक बनो, नेक बनो, खुद की राख भाग्य रेखा बनो, सद्गुणों के तुम हो लाल, तुमसे ये जगत निहाल, शांति के लिए मिसाल, जहां को तुम जगाओ रे जहां, शांति के लिए मिसाल, जहां को तुम जगाओ रे, नौजवान आओ रे, नौजवान आओ रे। इन्हीं शब्दों के साथ राष्ट्रीय सेवा योजना के इस 7 दिवसीय शिविर के समापन के शुभ अवसर पर आप सबों को हम धन्यवाद देते हैं, जो आप लोग भी। इसलिए मैं इनके चरणों में प्रणाम निवेदित करते हुए आमंत्रित करना चाहता हूं डॉक्टर परमानंद यादव सर को। और आप सबों से अनुरोध है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अभिभावक का स्वागत करेंगे। ये जो अभी बृहद रूप से राष्ट्रीय सेवा योजना क्या है, इसका क्या काम है, आप लोगों को बताए। तो आप लोग बराबर इस बारे में कई भाषण सुनते होंगे। एक ही बात को बराबर हम लोग कहते आ रहे हैं। कारण जो है जनरल बात की राष्ट्रीय सेवा से हमको जुड़ना है, लोगों में क्या करना है, लोगों को इसके जागरूकता पैदा करना है। क्या जागरूकता पैदा करना है? सबसे पहले तो आदमी को जीने का क्या तरीका होना चाहिए, उसमें क्या कमी है। आप क्यों जाते हैं वैसी बस्ती में जो लोअर सेक्शन के लोग हैं, जो अभी तक वह जो सभ्यता है उसके अनुसार नहीं जीते हैं, तो उसको सुधार करने के लिए उसमें जागरूकता फैलाने, और जितना आप अधिक उसमें करते हैं वही आपकी कर्मठता है। उसी के लिए आपको यह कार्यक्रम चलाया जाता है। वो आप लोग 1 सप्ताह तक यहाँ रहे शिविर में, बहुत कुछ सीखे होंगे, बहुत कुछ सीखना था नहीं होंगे। बहुत बच्चे फॉर्मेलिटीज़ के लिए जाते होंगे, चलो हमको एक तो सर्टिफिकेट मिल जाएगा ना, और सर्टिफिकेट का लाभ लेंगे। तो सर्टिफिकेट का लाभ हो सकता है कुछ मिल जाए, नहीं मिल जाए, लेकिन सबसे बड़ा लाभ जो आपके जीवन में जो आप कुछ सीखे हैं
उससे जो आप कुछ सिखाए हैं उससे आप जीने के लिए सीखते भी हैं, सिखाते भी हैं। सब जो आप अनुभव करके आए हैं, सबसे अधिक लाभ आपको स्वयं है। आप उस तरह से चाहेंगे कि हमारे बच्चे सही रास्ता से चले, शिक्षा हो, अनुशासन हो, जीने का सही तरीका होगा, तो उससे आप अपने में अगर उसको कुछ प्राप्त करते हैं, अपने में उसको ले आते हैं, तो आप लोगों के लिए बहुत लाभदायक है। लगातार आप लोग 1 सप्ताह से सुने हैं, सुनते सुनते मन आजीज होगा। एक ही बात को कितने भी लोगों से सुना जाए, इसलिए बहुत समय नहीं लेते हुए आप सभी लोगों का धन्यवाद, आप लोगों को आशीर्वाद, आप लोगों का स्वागत जितना भी है, और आप लोगों के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूँ। हम आभारी हैं सर आपके, और आपकी उपस्थिति मात्र से हम सबों का उत्साहवर्धन हुआ है और हमारा ये कार्यक्रम सफल हुआ है। अब मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए अपने बड़े भाई और मनोविज्ञान विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर शंकर कुमार मिश्र को आमंत्रित करता हूं। 7 दिवसीय राष्ट्रीय शिविर योजना के आज समापन दिवस पर आए हुए इस महाविद्यालय, इस विश्वविद्यालय के भीष्म पितामह के रूप में जो जगजाहिर हैं, हर वक्त इस विश्वविद्यालय को स्थापित किए हैं, चलाए हैं, और इन सहयोग हम लोगों को मिलता है। मैं प्रोफेसर डॉक्टर परमानंद यादव जी का हम से धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्यक्रम समन्वयक महोदय का हृदय से हम धन्यवाद देते हैं। उन्होंने सभी दिन यहाँ आकर के हमारे छात्रों का उत्साहवर्धन किए। सुधांशु शेखर जी को धन्यवाद, इस कार्यक्रम को आपने यहाँ पर रखा। हमारे मनोविज्ञान विभाग के छात्रों को विशेष लाभ मिला। मनोविज्ञान के छात्र सभी इसमें शामिल हुए। पार्ट 1 से लेकर के MA तक के छात्र छात्राएं इसमें शामिल हुई। इन लोगों ने जाना सामुदायिक योजना, राष्ट्र की सेवा के प्रति, इनमें राष्ट्र भावना के प्रति इन सभी छात्र छात्राओं में निश्चित रूप से भावना जगी होगी राष्ट्र प्रेम का। इस कार्यक्रम में हमारे राकेश बाबू दिन रात लगे रहे। मैं राकेश बाबू को धन्यवाद। इस कार्यक्रम को YouTube पर चलाने वाले हमारे रोहित जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी छात्र छात्राओं को धन्यवाद जो बहुत दूर दराज से, कटिहार से और इस आलमनगर के सुदूर क्षेत्र से, चाहे भागीपुर हो या फिर सोनामुखी हो, उस जगह से इधर आपको उत्तर दिशा से, सुपौल से, दूर दराज से हमारे विद्यार्थी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। आप सबों को हम अपने हृदय से धन्यवाद देते हैं और आप सबों को आशीर्वाद देते हैं कि आप सभी आगे बढ़ते रहें। चढ़ने वालों की धरती है, उड़ने वालों का आकाश। चलो चले हम सब मिलकर रातों रात बना डालें नया इतिहास। जय हिंद, जय भारत।